गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ फेल इन लव विद फायर। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। गाइस, बहुत सारे सीन्स थोड़ी लाइफ में चल रहे थे और मैं थोड़ी बिजी भी थी और मेंटली डिस्टर्ब थी, तो उस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी और मैं किसी दूसरी चीज़ में भी लगी हुई थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बट फाइनली आई एम बैक और आई नो काफ़ी तो व्यूअर्स मुझसे नाराज़ भी हैं, काफ़ी ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप क्यों लगाती हैं वीडियो जब आपको अपलोड नहीं करना होता। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यार, ये बहुत गलत बात है। मैं आधी आधी फंक्शंस छोड़ देती हूँ, बट आई होप मैं अब नहीं करूँगी। तो चले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लानवान जी अपनी स्टोरी बता रहा होता है यानली और वेविशान को, यानी वो सारी बातें बता रहा होता है जब वो किडनैप था, यानी जब वो बंधा हुआ था वेंस की तरफ से, और उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया था वो सब कुछ धीरे धीरे उन सबको बता रहा था। लानवान जी जब बता रहा था वेंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, बट वो ये नहीं दिखाना चाह रहा था लानवान जी को उसे बुरा लग रहा है। तो ये था कि लानवान जी को लगेगा कि वो वीक हो गया है और उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील होगा। इवेंचुअली उसे ये समझ आ जाता है कि वेंग ऐसा पर्सन नहीं है जो जिससे उसे एम्बैरस होना चाहिए। तो वो बताता है मुझे वहाँ पे लेके गए, काफ़ी दिनों तक तो उन्होंने मुझे बंद रखा था। कुछ टाइम के बाद फाइनली उन्होंने वो दरवाज़ा खोला जहाँ पे उन्होंने मुझे बंद किया था। वो मुझे अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहनाने लगे। मैं पहले कंफ्यूज था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बात समझ आई कि ये क्या कर रहे हैं। उनके लिए और कुछ नहीं, सिर्फ एक स्लेव था। वो मुझे अच्छे से तैयार करके और सेलिब्रेशन का पार्ट बनाते थे और सब लोग मुझे घूरते थे, यानी मैं एक शोपीस की तरह वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता था। वैन रोहान मुझे अपनी फीट की तरफ बिठाता था और उसके बाद वो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और उसके बाद वो चेयर करके अपना खाना खाते थे। और यही सब हुआ था जब मैं वहाँ था। हमेशा की तरह इसी तरह ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहीं और जब कोई सेट फंक्शन नहीं होता था मैं अंदर बंद होता था, लॉक्ड होता था, और जब भी उनका दिल चाहता था वो आ जाते थे अंदर वैन रोहान के लोग और मुझे ह्यूमिलेट करते थे और मुझे मारते थे। वो सब सुन के वेंग की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो कंफर्ट देने के लिए अपना हाथ लानवाजी के शोल्डर पे रखता है, उसे कंफर्ट देता है। तो लानवाजी कंटिन्यू करता है। वो बोलता है शुरू में मैं उनकी कोई बात नहीं मान रहा था, मुझे लगा कि मेरे सेक्स में से कोई ना कोई आ जाएगा, पर जितना टाइम होते लगा मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस, मेरी सारी होप फेड होने लगी और वो जब मैं वो सारी चीज़ें नहीं मानता था तो वो मुझे मारने लगते थे, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। वो सुन के वेंग महसूस कर सकता था कि लानवाजी के फेस पे कितनी एम्बैरेसमेंट हो गई है। तो वो लानवाजी को बोलता है लंशा, इसमें कोई भी अशेम वाली फीलिंग नहीं है। वो वार बहुत गंदी थी और वैन तो बहुत ज़्यादा गंदी। कोई भी होता तुम्हारी जगह तो वो ऐसे ही होपलेस ही हो जाता और इस तरह ही फील करता जिस तरह तुमने फील किया है। तुम्हारी सिचुएशन बहुत ही गंदी थी, बट फिर भी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तुम सर्वाइव कर गए, यानी तुम स्ट्रॉन्ग थे तभी सर्वाइव कर गए लंशा। वो सुन के लानवाजी को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। वो वेंग को एक छोटी सी स्माइल देता है। लानवाजी वो सारी चीज़ें बस भूलना चाहता था, पर वो भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी वो सारी चीज़ें उसे याद आती थी उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी, यानी उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक खामोशी हो जाती है। जेंग्याली भी साइड में चुप होकर खड़ी होती है। अचानक से वेविशान पूछता है क्या उन्होंने तुम्हें टच किया था लंशा? लानवाजी बहुत ज़्यादा हेजिटेट होकर बोलता है अगर तुम्हारा मतलब है कि वो मेरे साथ सोए थे तो बिल्कुल भी नहीं, दे डिडंट। बट हाँ, काफ़ी सोल्जर आते थे और हरास करते थे। कभी कभी वो मुझे तैयार करके एक डॉग की तरह सेलिब्रेशन में लेके जाते थे और सबको इजाज़त देते थे कि अगर किसी को छूना है, यानी सिर्फ हैंड्स के ज़रिए अगर किसी को डिज़ायर हो रहा है अपने हाथों से मुझे टच करने को, तो वो भी अलाउ था। और कभी कभी उनको ये भी अलाउ होता था कि वो आके मुझे मार सकते थे अगर मैं उस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह वो चाहते थे, तो वो आके मुझे मारना शुरू कर देते थे। पर उन्होंने कभी भी मुझे फेस पे टच नहीं किया, ना ही फेस पे मारा। वैन रोहान ने ये सारी चीज़ें मना की हुई थी, स्पेशली मेरे साथ सोना। लानवाजी जब ये बोलता है वेंग कंफ्यूज होता है। वो बोलता है क्यों, इस तरह उसने क्या सोचा था? लानवाजी भी कंफ्यूज सा फेस बनाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव, मुझे लगता है कि वो मुझे इस तरह प्योर रख के और अच्छे से बार्गेनिंग करना चाह रहा था जिस तरह दूसरे सेक्स ने मुझे अभी वार प्राइज़ बनाया था। वो सुन के वेविशान बोलता है वो बास्टर्ड है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो बोलता है वेंचाओ बहुत ज़्यादा लकी है कि मैंने उसे वापस ज़िंदा नहीं किया, क्योंकि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उसे बार बार मारूं। वो सुन के लानवाजी की आइज़ बिल्कुल खुल जाती हैं। वो बोलता है तुमने वैन रोहान को मारा है?
वेविशान 2 मिनट के लिए हेजिटेट करता है और उसके बाद बोलता है यस। तो लानवांजी पूछता है वो कैसे मरा। वो सुन के वेंग लानवांजी को ही देखता है और वो सोचता है कि क्या वो उसे सच बता दे या छुपाए। इन द एंड वो लानवांजी को देखता है और एक स्मग देता है और उसे बोलता है बहुत बुरी तरह से मैंने मारा है। लानवांजी उसे देख के 2 मिनट के लिए खुश होता है और बोलता है गुड। और उसके बाद जो हाथ वेविशान का लानवांजी के शोल्डर पे था वो अपने हाथ से अपने हाथ में कर देता है और टाइटली उसे पकड़ देता है। और लानवांजी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और वो दोनों लेग की तरफ देखते हैं और लानवांजी लंबी सी सांस लेता है, यानी सुकून वाली सांस लेता है। आखिरकार जिसे वो इतनी ज़्यादा नफरत करता था वो मर गया। ये सारी कन्वर्सेशन के बाद एक अफेक्शन का भी दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों टाइटली अपना हाथ पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वेविशान आगे बढ़ता है। लानवांजी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता, ना ही वेंग हेजिटेट करता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए मार्केट की तरफ निकलते हैं। और ऐसे ही वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। जब भी लानवांजी नींद से उठता था वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता था कि वेंग का हाथ उसकी वेस्ट पे होता था। और कभी कभी वेंग उसे बहुत ज़्यादा पोक करता था, उसे कभी कभी अपनी तरफ खींचता था, पुल करता था विदाउट हेजिटेशन। लानवांजी को वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी क्योंकि लानवांजी तो हमेशा से ही वेंग के लिए एक अफेक्शन रखता था, बट वो अभी कोई भी प्लान नहीं कर रहा था कि वो वेंग को बताए। और ऐसे ही एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होता है। लानवांजी और वेंग दोनों बोट पे होते हैं, यानी लेक की तरफ बोटिंग कर रहे होते हैं। जेंटल ब्रीज थी और वार्म सन था। लानवांजी बुक पढ़ रहा था, यानी पोट्री बुक पढ़ रहा था और वेविशान लेजीली लानवांजी के लैप पे हेड रख के बैठा हुआ था। और लानवांजी को वो बोलता है थोड़ा तेज़ पढ़ो जैसे मैं भी सुनूं। लानवांजी वही करता है। लानवांजी की आवाज़ तो बिल्कुल हल्की सी होती है बट वेंग वो सुन सकता था। अचानक से वेंग अपने साइड्स में से एक फ्लावर उठाता है और वो बोलता है लंचा ये तुम्हारे लिए। और वो जल्दी से वो फ्लावर लानवांजी की एयर की तरफ रख देता है और उसके बाद वेंग बोलता है ब्यूटीफुल। वो वर्ड सुन के लानवांजी की हार्ट तो बिल्कुल स्किप कर देती है बीट और उसका पूरा चीक यानी उसके पूरे चीक्स ब्लश हो जाते हैं। मन ही मन में लानवांजी सोचता है आखिरी बार वो कब इस तरह डेलिकेटली इतना ज़्यादा ट्रीट किया गया था। वांजी ने कभी भी अब ये नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा रिलैक्स और केयर के अंदर रहेगा और उसके बाद उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब वो वैन के पास था तो उसने वही अपना माइंडसेट बना लिया था कि अब वो कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। बट अब जब वो वेंग के साथ है हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और जैसे ही वो दिन ख़त्म होता है लानवांजी अपना फ्लावर जो है वो अपनी पोट्री बुक में रख देता है, क्योंकि उसने तो वाव कर दिया था कि वो कभी भी इस फ्लावर को रिमूव या कभी भी गुम नहीं करेगा। जितने भी सारे गिफ्ट्स वेंग ने लानवांजी को दिए थे लानवांजी ने वो सारे गिफ्ट संभाल के रखे थे, क्योंकि उसकी नज़र में वो सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रीशियस था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बट एक चीज़ लानवांजी कभी भी मिस नहीं कर सकता। वेंग भले ही बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है, बहुत अच्छी से बातें कर रहा है, लानवांजी वेंग को बचपन से जानता था। वेंग की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, यानी वो हंसता ज़रूर था, स्माइल करता था, पर वो उस तरह ब्राइट और केयर फ्री नहीं थी जिस तरह वो पहले होती थी। और जब भी जंशा उसे बोलता था कि वो जूनियर्स को डेमोस्ट्रेट कराए या उसे उनको स्वॉर्ड फाइटिंग करवाए तो वो हमेशा मना कर देता था। वो अपनी स्वॉर्ड भी नहीं लेता, ना ही वो कोई भी नाइट हंट लीड करता है। सारे अपने भाई के यानी जंशा के दिए हुए ऑर्डर्स भी अवॉइड करता है, बस अपनी ही चीज़ों पे ध्यान देता है। ये भी किसी को भी अलाउ नहीं करने देता था कि वो उसे टच करे। जब जब जंशा उससे शोल्डर पे क्लैप्स करता था या उसे टैप करता था वो हमेशा फ्लिंच करता था। वो सारी चीज़ें इतने दिनों में लानवांजी ने नोटिस कर ली थी। हाँ, वो लानवांजी और जेंग्याली को बिल्कुल टच ज़रूर करने देता था, क्योंकि वो ही सिर्फ एक्सेप्शन थे। लानवांजी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वरिड था, क्योंकि लानवांजी को ये सब पता था कि वेंग बचपन में बहुत ज़्यादा टची था और वो बिल्कुल भी शाय नहीं था। वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा मजाक में लेता था, पर उसका अब थोड़ा नेचर चेंज हो गया है। जेंग्याली और जंशा भी ये चीज़ मानते हैं कि वेंग की पर्सनैलिटी में शिफ्ट आ गया है। और जंशा और वेंग की फ़ाइट होती रहती थी। जंशा उसे हमेशा से यही बोलता था कि तुम अपनी सुईवान क्यों नहीं यूज़ करते, तुम अपनी ड्यूटीज़ पे क्यों नहीं ध्यान देते, और वो सारा टाइम तुम लानवांजी के साथ क्यों गुजारते हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। लानवांजी वो सारी चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट फील करता है। भले वो कितना भी खुश हो वेंग के साथ टाइम बिताने में, बट वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वेंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए।
एक शाम वो दोनों बात कर रहे थे, यानी जंशा और वेंग दोनों बात कर रहे थे, और इसी वजह से जंशा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो चीख चीख के वेंग को बोल देता है कि तुम आखिर कब अपनी चीज़ों पे ध्यान दोगे। जंग याली बीच में आ जाती है क्योंकि उसको लगा कि ये अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है मामला, कि ये फिज़िकल ना हो जाए या इमोशनली हर्ट ना कर दें एक दूसरे को, इसलिए वो बीच में आ जाती है क्योंकि जंशा बहुत ज़्यादा एंग्री था, वो बहुत ज़्यादा येलिंग कर रहा था। बट वेंग कोई भी जवाब नहीं देता। वेंग बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं कर रहा अभी। तो जंशा उसी टाइम लानवाजी के पास जाता है और वो बोलता है, मुझे ये बताओ कि इसे क्या हो गया है, ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब से तुम आए हो अब तो वो सिर्फ तुमसे ही बात करता है, मुझे बताओ कि क्या चल रहा है उसके साथ। लानवाजी के पास कोई भी आंसर नहीं था। ही वॉज जस्ट लॉस्ट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में क्या बोले, क्योंकि वो खुद भी इतना ज़्यादा ही वरिड था वेंग के लिए। लानवाजी काफ़ी दिनों में इसी चीज़ों में लगा हुआ था कि वो शायद वेंग में कुछ चीज़ें नोटिस करे। उसको लगा कि शायद ये सब कुछ वेंग की कोर की वजह से हो रहा है, बट कोर भी सेम थी, उसका फेट भी सेम था, बट कोई चीज़ें थी जो मिसिंग थी वेंग में से, जो वेंग को वेंग बनाती थी। पर अभी उसके पास कोई आंसर नहीं था कि वो जंशा को बोल सके। वो बस सैडली जंशा को देखता है। जंशा एक लंबी सी सांस लेता है और उसके बाद वो बोलता है, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जंशा को अंदर आंसर पता था कि लानवाजी को कुछ नहीं पता। लानवाजी धीरे से जंशा के शोल्डर पे हाथ रख के उसे कंफर्ट देता है और उसके बाद आगे निकल जाता है। वो ये नोट नहीं करता कि जंशा उसे एक सरप्राइज़ लुक दे रहा था, क्योंकि लानवाजी कभी भी इस तरह बिहेव नहीं करता था। यानी कंफर्ट देना, किसी को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड बिल्कुल करता था, पर वो कभी भी अपनी अफेक्शन या केयरिंग वाली नेचर दिखाता नहीं था। तो ये चीज़ लानवाजी की बहुत ज़्यादा हैरत करवाती है जंशा को। आगे चल रहा होता है वेंग के पास, बट वेंग नज़र ही नहीं आता। जब जब जंशा और वेंग की फ़ाइट होती है और सब कुछ रेस्ट में हो जाता है, यानी दोनों पार्टीज़ यानी जंशा और वेंग चुप हो जाते हैं, तो लानवाजी उसी टाइम वेंग के पास जाता है, उसकी बातों को समझता है, क्योंकि वेंग बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है तो वो चीखता है, तो वो उसकी बातें सुनता है जैसे वेंग बिल्कुल हल्का महसूस करे। क्योंकि जब वेंग चीख के बाद जब वेंग सब कुछ बता देता है तो वो लानवाजी के लैब में सो जाता है और उसके बाद लानवाजी उसके हेयर्स को कॉम्ब करता है और उसे बिल्कुल बेड पे लिटा देता है जैसे वो सब कुछ भूल जाए दूसरे दिन। बट इस टाइम इतनी ज़्यादा बुरी फाइट हो गई थी कि वेंग अपने रूम में आया ही नहीं, इंस्टेड वो कहीं चला गया था, वो टाउन चला गया था। लानवाजी वेंग को ढूंढते ढूंढते वेंग की साइड देख देख के वो देखता है कि वो वेंग नहीं था, वो कोई और था, और वेंग तो अपने रूम में भी नहीं है। लानवाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई नो मेरी वॉइस थोड़ी चेंज होगी क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से थोड़ा बुखार था, उस वजह से आज थोड़ी वॉइस ठीक हो गई है। तो मैंने सोचा कि चलो अब स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग्स, वरना मेरे फ्रेंड्स आके मुझे घर पे ही मारेंगे। ऐसे नहीं होता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।